नमस्कार दोस्तों, जस्ट अभी अभी कुछ देर पहले बाजार से एक से बढ़कर एक धमाकेदार और सारी की सारी लेटेस्ट न्यूज सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है जो यूएसए ने इंडिया पे 50% का टैरिफ लगाया है, अब इसको यूएसए के अंदर ही इल्लीगल घोषित करा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये टैरिफ हट सकता है। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, टाटा स्टील और एनएचपीसी जैसी कंपनीज की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही हैं। आते हैं सबसे पहले ये टैरिफ वाले पंगे पे ही थोड़ी नजर डालते हैं और देखते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है। अभी 27 अगस्त को ट्रंप जी ने क्या करा, 25% का टैरिफ पहले लगा था, 25% का और टैरिफ लगा दिया और जो टैरिफ रेट्स हैं वो 50% तक आ गए। अभी इतना ही नहीं, इन्होंने इवन 27 तारीख को ये भी कहा कि हम 50% पे नहीं रुकने वाले हैं, इंडिया की टैरिफ रेट्स को और ज्यादा यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, 27 तारीख से लेके अब देख ही लीजिए आप, बाजार के अंदर बैक टू बैक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली। एंड अभी फिलहाल जो ये 50% का टैरिफ लगा है, इसको यूएसए के अंदर ही गलत कहा जा रहा है और यूएस की हाई कोर्ट में ही अब इसके अगेंस्ट में केस चल रहा है कि ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते। ये काफी रूल्स के वायोलेशन करने के बाद में ऐसा किया जा रहा है। किसी भी कंट्री पे ऐसे ही बेमतलब में टैरिफ्स लगा देना, क्योंकि सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अभी जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं, यूएसए या ट्रंप आप कह लीजिए ऐसा ही कर रहे हैं, किसी भी कंट्री पे उठ करके अगले दिन टैरिफ लगा दे रहे हैं। और यहाँ पे काफी बड़ा रूल सामने आता है, जो पॉलिसी है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पावर एक्ट। ये जो एक्ट है, ये जो एक रूल है, ये सारे देशों में मिलकर के बनाया गया, यूएन यूनाइटेड नेशंस द्वारा बनाया गया है कि कोई भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल जो देश है वो दूसरे देशों के साथ ऐसा नहीं कर सकता, ये पावर का गलत यूज करना होता है। देखिए अभी फिलहाल हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था और हाई कोर्ट में ट्रंप जी को अच्छी खासी फटकार भी हमें लगती देखने को मिली है। यूएसए के अंदर, यूएसए के हाई कोर्ट में केस चल रहा है। इसके बाद हुआ क्या है, हाई कोर्ट ने देखिए अपना जजमेंट ये दिया है कि ये चीजें गलत हैं, लॉ के अगेंस्ट है, इलीगल है, तो ट्रंप को इन्हें हटा लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ट्रंप के पास थोड़े दिनों का टाइम दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, ट्रंप अपने आप को सही साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी मूव करेंगे और चांसेस काफी ज्यादा हैं। ये जो एक यूनाइटेड नेशंस का रूल है, इसके हिसाब से ट्रंप को आज नहीं तो कल इन टैरिफ्स को हटाना पड़ेगा। ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, आने वाले कुछ दिनों में हटते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे 14 अक्टूबर तक जो है इंडिया के ऊपर ये टैरिफ्स लगे रहेंगे। 14 अक्टूबर से पहले अगर कोई डिसीजन नहीं आता, और 14 अक्टूबर को तो बाय लॉ इन टैरिफ्स को हटाना ही पड़ेगा ट्रंप को, वो इतने दिन इसे नहीं रख पाएंगे। तो लॉ की देखें तो देखिए इंडिया के लिए काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ में हमें यह भी देखने को मिला इंडिया की जीडीपी में भी अच्छा ग्रोथ आया, तो वो भी एक अच्छी चीज है। मंडे मार्केट ओपनिंग के लिए काफी पॉजिटिविटी ऑलरेडी बाजार के अंदर बनी हुई है और कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए काफी अच्छा खासा सेटबैक भी है, क्योंकि यूएस के कोर्ट ने इस अपील को कहीं ना कहीं इलीगल टैरिफ घोषित कराए। तो देखिए हाई कोर्ट से इनको फटकार लग चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या होता है। और जाहिर सी बात है, जो चीज यूएन यूनाइटेड नेशंस के रूल के खिलाफ जा रही है वो कैसे ही सस्टेन करेगी। तो आप लगा लीजिए टेम्परेरी चीज है, कुछ टाइम में अपने आप हट जाएगी। इसके अलावा ट्विटर के ऊपर, जो कि अभी एक्स नाम हो चुका है, ट्विटर के ऊपर जो है ट्रंप को लेके काफी ज्यादा यहाँ पे चर्चा करी जा रही है और ट्रंप इज नो मोर या ट्रंप इज डेड का भी यहाँ पे एक काफी अच्छा ट्रेंड रन हो रहा है। अभी ट्रेंड क्यों चल रहा है, बिकॉज लास्ट 24 घंटों में ट्रंप को नहीं देखा गया है। एक्चुअल में इसका वो मतलब नहीं है, एक्चुअल में इसका ये मतलब है कि ट्रंप शायद कोई नई खिचड़ी पका रहे हैं। 24 घंटे, लास्ट 24 आवर्स में ही हैज नॉट बीन सीन ओवर। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ नया निकल के आता है। जहां तक लगता है ये टैरिफ्स जो है वापस लिए जाएंगे, बिकॉज पॉलिटिकल प्रेशर तो इतना नहीं था, लेकिन कोर्ट्स का जब प्रेशर ट्रंप पे आ रहा है, ऑपोजिशन का प्रेशर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये टैरिफ्स को तो वापस लेना ही पड़ेगा। इंडिया की जीडीपी पे थोड़ी हम नजर डालते हैं और ये देखते हैं कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर एक अच्छी ग्रोथ हुई है और आने वाले टाइम में भी ये कंटिन्यू हो सकती है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहा है क्वार्टर 1 के अंदर, जो कि डेफिनेटली काफी अच्छा और एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर है। अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.5% आएगा, लेकिन एक्चुअल में 7.8% का जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और कहीं ना कहीं इंडिया के जो भी इकोनॉमिस्ट थे या जो भी आप कह सकते हैं एस्टिमेटर्स थे, जिन्होंने एस्टिमेट्स बनाए थे, उन सभी को एस्टिमेट्स को ये फ्लॉप करके आगे निकल चुका है, जो कि एक्चुअल में एज अ नेशन काफी अच्छी बात है, मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊं, अगर आपको मैं सेक्टर्स बता दूं किन सेक्टर्स में असल में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं सारे सेक्टर्स की लिस्ट आपके सामने
यहाँ पे देखिए मैं बात कर रहा था जो मेजर सेक्टर्स हैं जिनमें ग्रोथ आई है। पहले तो एग्रीकल्चर और एलाइड का सेक्टर है जिनके अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। 3.7% से सेक्टर भागा है और कहीं ना कहीं पहले जो है 1.5% की ग्रोथ इस सेक्टर में थी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। तो आप खुद देख सकते हैं ग्रोथ कैसे बढ़ी है। इसके अलावा अगला सेक्टर हमारा यहाँ पे आ जाता है जो कि है मैन्युफैक्चरिंग का, और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में तकरीबन 7.7% का ग्रोथ इस बारी हमें देखने मिला है। तो ये भी काफी अच्छी बात है। और इसके अलावा एक अच्छी खबर ये भी है कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स है ना, वो पहले कहा जा रहा था दिवाली से अप्लाई करे जाएंगे, लेकिन अपडेट सामने आई है कि 22 सितंबर से ही जो नए जीएसटी रिफॉर्म्स हैं उनको यहाँ पे मार्केट के अंदर लाया जाएगा। जो अपना 12% और 28% का टैक्स रेट था वो दोनों स्लैब्स को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो जीएसटी रिफॉर्म्स भी 22 सितंबर से वर्किंग में आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे शेयर्स आपको बता देता हूं जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए आने वाले हफ्ते में। उससे पहले काफी लोग मुझसे पूछते हैं सर ऐसे शेयर्स हमें चाहिए स्विंग या स्कैल्पिंग सेटअप्स के लिए, मतलब डिलीवरी के शेयर हो, हम उठा लें 2 दिन से लेके 20-22 दिन का एक होल्डिंग बना लें, तो ऐसे शेयर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसके लिए देखिए आप हमारी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं। करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम, FINOSTOCKS फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम। आप गूगल पे लिख देंगे तो टॉप पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है फ्री की चीज है, आपके काफी काम आ जाएगी, एक बार ही चेक कर लेना। अब कुछ ऐसे शेयर्स बताता हूं जिनके अंदर एक अच्छा मूव आ सकता है। सबसे पहले टेक सेक्टर, इसमें आता है इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, LTI माइंट्री, फिर एमफेसिस आता है, परसिस्टेंट सिस्टम्स आता है, ये हमारा IT सेक्टर हो गया। इसके अलावा फार्मा सेक्टर की कंपनीज पे आप नजर रखेंगे, केमिकल सेक्टर हो गया हमारा, उस पर आप नजर रखेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया उस पर नजर रखेंगे, जो जेम्स एंड ज्वेलरी वाला सेक्टर है, गोल्ड वाला सेक्टर, उन पे नजर रखेंगे। बिकॉज जो कंपनीज ज्यादा प्रेशर में थी, टेक्सटाइल सेक्टर, ऐसी कंपनीज जो यूएसए में एक्सपोर्ट करती थी, टेरिफ की वजह से उनमें गिरावट आई। अब यही टेरिफ हट रहा है तो इन कंपनीज पे अच्छी खासी तेजी भी हमें देखने मिलेगी। ठीक है, तो इन कंपनीज पे थोड़ा फोकस डालना। बाकी देखिए IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, टाटा स्टील और NHPC जरा बात करी जाए। देखिए इंडियन ऑयल का शेयर 136.8 रुपीज पे क्लोज होता है फ्राइडे के सेशन में। 1.25% की लगभग गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। अब रिपोर्ट आ रही है यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज द्वारा, जहां पे बताया गया है कि IOC पे आप थोड़ी नजर बना के रख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं 133, 134 का एक सपोर्ट बन रहा है। शेयर 133, 134 पे रहता है तो एक अच्छा जोन है, यहां से बाउंस बैक एक्सपेक्ट करा जाएगा। लेकिन अगर 133 का लेवल टूट जाता है तो शेयर में फिर गिरावट आएगी। ये कुछ सेटअप बन रहा है, इस पे थोड़ी नजर रखेंगे। बाकी टाटा स्टील की बात अगर हम करें, ये अपडेट आ रही है एंजल वन की तरफ से। इन्होंने टाटा स्टील पे सपोर्ट मार्क करवाया है 149 का। 149 के ऊपर जब तक टाटा स्टील है सब कुछ ठीक है, एक बाउंस बैक आ सकता है। 149 टाटा स्टील ने तोड़ा तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। अगली NHPC की हम बात करते हैं। देखिए NHPC का शेयर ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, अपने सपोर्ट लेवल पे ही ऑलमोस्ट है। अब मंडे के सेशन में एक बार ही देख लेना, 75 रुपए के नीचे अगर निकल जाता है ना NHPC तो आपको 68, 69 का लेवल भी यहाँ पे देखने मिल सकता है, और 75 रुपए के ऊपर रहता है फिर चीजें सुधरती नजर आएंगी। अब मेरी तरफ से कोई अपडेट या स्टेटमेंट नहीं था, बड़े ब्रोकर्स की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स आ रहे थे, जो रिपोर्ट्स आ रही थी, जस्ट उन्हें मैंने कवर कराए। अब देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियोस आपको डेली मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर।